अच्छा गालिब भाई, मैंने आपसे ये पूछना था, क्या कहते हैं मेरी ना, अब मैंने आपको बताया था ना, दोस्त वगैरह के साथ भी मैं अपने थॉट शेयर करता हूँ। तो मैं हम्म। उसी के पास गया हुआ था, तो उसके ना फंसा हुआ था, उसने ना कोई एडवांस वाली चैट जीपीटी उसके पास थी। तो उसने ना, चलो वो क्वेश्चंस ना पूछने सारे शुरू कर दिए, उसमें उससे पहले ही ये रखा, और उसमें ये क्वेश्चन हुआ कि वो याद है, मैं भी ये करता होता था क्वेश्चन, सूर्य नूर की है 24 की, 1 सेकंड में दीजिए 32 है या हम्म। 31, वो है जिसमें मैं क्लाउड जो हेलिंग वाला था ना, कि हम्म। वो वाला मेरे मेरे मैं क्या क्या मेरे ज़हन में सवाल था। तो वो क्या कहते हैं, उसने फिर वगैरह सर्च किया कि जो कुरान में कहता है कि बादलों के ओलों के पहाड़ों में से ओले नाजिल करता है ना, हम्म। बरसाता है। तो जब वो हमने सर्च किया तो उसने कहा हाँ होते हैं। उसने चैट जीपीटी ने कहा कि हाँ कह सकते हैं। तो वो 1 मिनट, जो क्यूमुलिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं, हम्म। ठीक है। तो अब वो क्या है कि वो बेसिकली क्या है कि वो बादल होता है, वो उस हवा, वो जो भी उनके वो फिनोमिना है कि ऊपर उठता है, ऊपर से वो ठंडे उसमें जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, और वहां पे वो जो पानी के कतरे हैं वो ओलों में बदल जाते हैं ना, और वो फिर उधर ऐसा समझें कि वो ओलों वो जहां से उसने पॉइंट निकाला ना कि वो ओलों के पहाड़ ही तो होते हैं फिर, एक किस्म के, यानी कि वो पूरा का पूरा बादल जो है वो ओलों से भर जाता है। और जब वो क्या कहते हैं टेम्परेचर और वो ग्रेविटी वगैरह जो भी उसका फिनोमिना होता है, फिर वो नीचे गिरते हैं फिर उसके बाद। तो ये ज़ाहिर तो कुरान का जो मैं, क्योंकि अब हम जब ये नहीं पता था इन क्लाउड्स के बारे में, तो यही कहते थे कि कौन से ओलों के पहाड़ों से ओले बरसते हैं। हम्म। तो वो एक था, लेकिन अब ये आ गया तो उसने कहा कि देखो ये बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन है जो बयान हुई है, व्हाट यू से अबाउट इट। क्योंकि वो एक किस्म का लाजवाब भी था, मैं भी अब चुप हूँ। और फिर उसको मेरे ब्रेन भी पॉइंट तो है, जरी बात है, मैं बिल्कुल भी वो नहीं करता है कि भाई अपनी बात में ही मनाना, नई चीज़ों को आपने एनालाइज करना होता है। कि हाँ, अगर अल्लाह ने वो अगर आयत देखें तो उसमें पहले बताया हुआ है कि बादलों को मिलाता है, फिर उसमें से पानी की बारिश बरसाता है, और क्या कहते हैं फिर ओलों के पहाड़ों में से पहाड़ों से ओले बरसाता है। ठीक है, तो वो दो बारिश वाला फिनोमिना और ओलों वाला जो फिनोमिना है उसको या वो प्रोसेस को डिफरेंशिएट किया ना। तो ये ज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक है कि जो क्या कहते हैं बादलों बादलों बारिश जो बरसती है वो डिफरेंट तरीके से बरसती है, और ओलों जब वो बादल ऊपर जाते हैं ओलों का पूरा बनता है सिनेरियो, यानी एक ओलों का पहाड़ ही बन जाता है ना, उसमें से ओले हम्म। बरसते हैं। आप क्या कहते क्या कहता हूँ यार। और मुझे तो भाई, जब आज दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है, आज अगर हम रडार लगाएं ना, तो अगर रडार लगाएं तो जहाज नजर आ जाता है। अगर ओलों के पहाड़ होते ना, तो हमें बादलों में ना बड़े बड़े वहां पे रडार से नजर आ रहे होते। तो अगर कोई ऐसा सबूत दे सकते हैं तो फिर अच्छी बात है, मिल जाएगा आराम से। आप क्योंकि ठीक जहाज है। भी हो ना, जहाज कितना छोटा होता है, बादल कितने बड़े होते हैं, और ओले का पहाड़ तो बहुत ही बड़ा होगा ना। तो कहाँ है भाई वो, हमें दिखाएं फिर कहाँ पे आते हैं, रडार में आते हैं नजर ओलों के नहीं, पहाड़। आप बताएं कि ओले बनते किस तरह से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, फिर उसके यार अकॉर्डिंगली वो आंसर तो एक सिंपल सी बात है ना, कि जैसे बारिश बनती है वैसे ही ओले बनते हैं। कोई फर्क तो नहीं है। टेम्परेचर ज्यादा नीचे गिर जाए तो फिर ओले बन जाते हैं, और ज्यादा जल्दी कंडेंसेशन हो जाए तो ओले बन जाते हैं, कम जल्दी हो तो नहीं वो बनते। क्या कहते हैं, ये जो क्यूमुलिम्बस क्लाउड्स है, इसके बारे में है कि ये एक बादल है जो बनता है, फिर ये ऊपर उठ जाता है, और फिर वो लोअर टेम्परेचर में जाता है, और ये किस्म का एक हाँ। टावर सा बन जाता है ना। तो उसमें हाँ तो ये इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। इसमें एक पहाड़ तो ये, नहीं है ना, वो तो क्लाउड है ना, पहाड़ तो नहीं है। वरना फिर लेकिन अगर वो, उसमें बर्फ अगर के जी। यार सुनो तो सही ना, पूरी बात सुनोगे तो समझ आएगी ना। थोड़ा ना सब्र किया करें। आप आते हैं, आपके जहन में जो बात आ जाती है ना, मेरी बात पूरे हुए बगैर आप उसे शुरू कर देते हैं। वो आपने दोस्त से बस इतना पूछ लें कि क्या पहाड़ को बादल कहा जा सकता है, और बादल को पहाड़। अगर कहा जा सकता है तो फिर ओलों के पहाड़ होते हैं, ठीक है। अगर नहीं कहा जा सकता तो फिर नहीं होते। बादल और पहाड़ बहुत डिफरेंट चीज है। उसे उसे फिर माउंटेन कहना चाहिए था, क्लाउड नहीं कहना चाहिए था। क्या कनलम्बस क्लाउड है, मुझे उनका नाम सही याद नहीं है क्या है वो, ठीक है। तो उन्हें फिर माउंटेन कहना चाहिए था। क्लाउड क्यों कह रहे हैं फिर? वो क्लाउड है तो क्लाउड कह रहे हैं, माउंटेन नहीं है भाई, ठीक है, वरना माउंटेन ही होता। मेरा भी ये था कि जारी बात है कि इसको के ओलों के पहाड़ तो नहीं ना, पहाड़ नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है। लेकिन अगर वो मैंने कहता है कोई कि नहीं। द बेस्ट डिस्क्रिप्शन है, तो वो फिर वो देखना, वो एक बड़ा पॉइंट था उसने निकाल के ना, तो हम्म। उसने कहा कि ये एक बेस्ट डिस्क्रिप्शन है, अगर आप हम्म। डिफरेंशिएट, ऊपर से आया डिफरेंशिएट भी कर रही है। हम्म।
बारिश बरसाने वाले बादलों को, तो ये मतलब कि अल्लाह है जो डिफरेंशिएट भी कर रहा है, डिफरेंस भी कर रहा है। और फिर एक बड़ी प्यारी डिस्क्रिप्शन है कि वो जब ऊपर जाते हैं तो वो सारे पानी के कतरे आपस में मिल जाते हैं, वो जब जम जाते हैं, फिर वो एक तो किस्म यार के मतलब इससे पोले ही इससे होते हैं क्या ना। फर्क पड़ता है? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना यार। देखें, बिलीफ की बातों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और कुछ बातें इतनी नॉनसेंस होती हैं कि उनको डिनाई उस बंदे के लिए नहीं किया जा सकता जो उसमें बिलीव करता है। क्योंकि जो आदमी सुपर नॉनसेंस बात में बिलीव करता है ना, उसे आप सेंस से समझा ही नहीं सकते कि ये बात नॉनसेंस। समझ गए बात? एक आदमी बहुत ही अबसर्ड बात में यकीन रखता हो तो आप उसे कैसे यकीन दिलाएंगे कि वो अबसर्ड है? क्योंकि अगर अगर उसमें इतनी अकल होती तो पहले ही उस बात अबसर्ड में यकीन ना रखता। बात असल में इतनी सी है, समझ रहे हैं आप? जी इसमें ये हुआ है गालिब भाई, क्या कहते हैं, वो चीजों को समझता भी है, लेकिन सारी अब ये वो ना असल में अगर इसका समझता है ना तो आपको इतना फिक्रमंद होने की जरूरत भी नहीं है, नहीं, खुद ही समझ जाएगा। मैं वैसे आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ कि हम्म। वो ना चैट जीपीटी पर तो ऐसे कोई बिलीव किस्म का उसका बन गया ना, अच्छी क्योंकि चैट बात है, जीपीटी चैट जो है जीपीटी वो बड़े रैशनल जवाब देता है। मैं खुद उससे कई सवाल पूछता हूँ, ठीक है। उसने पता क्या रैशनल जवाब दिया, उसने कहा यस इट इज पॉसिबल के एलिफेंट वो जो हैं आपको वो ऑफेंड नहीं करता, ठीक है। वो नहीं। मैं ग्रॉक आपको से ये यही सवाल पूछ लेना जाके, ऐसी की तैसी कर देगा। ग्रॉक से भी पूछ के देख लें। ग्रॉक्स मैंने बस मुझे पिछले कोई 1-2 दिन से पहले कुछ ऐसा नाम आया मेरे ज़हन, मुझे ना हाँ, वो सुना है मैंने। ट्विटर वालों का है ना, वो तो गालियां देने शुरू कर देता है आगे। अच्छा ऑफेंड होता है। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि नहीं उसने नहीं, चैट ऑफेंड नहीं जीपीटी होता ने वो, ऑफेंड कर देता है बंदे को ना। अच्छा, मैं आपको हम्म। बता था कि चैट जीपीटी ने जी कह दिया, यस कर दिया कि जो क्या कहते हैं वो ना जो अबरहा है वो जो हाथी लेके आया था तो लेके आया जा सकता है। लेकिन आप बताएं, मैंने आपसे भी क्वेश्चन वो किया था नहीं कि आया जा सकता, चैट जीपीटी बेचारे को क्या पता। अब क्या करें, यही तो नहीं मैं आया आपको जा कह रहा हूँ कि उसने कह दिया यस आया नहीं, जा मैं सकता आपको है। चैट जीपीटी गलत जवाब भी दे सकता है, मगर बात यह है कि अगर आपका दोस्त चैट जीपीटी से चीजें पूछ रहा है ना, तो आपको इतनी फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? नहीं, तो हम जो यार ना देखिए, डिस्कशन मैंने करते आपको हैं ना कहा है अपने ना कि अपने हमने ठेका नहीं लिया दुनिया को रैशनल बनाने का। जो बन जाएगा बन जाएगा, नहीं बनता तो हमारी तरफ से जो मर्जी करें, हमें क्या। चलिए आप मैं इतना आपसे परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं परेशान नहीं हो रहा, मैंने आपके साथ थॉट वो कर रहा हूँ ना, वो देखें, मेरे लिए आपका तो ये दोस्त अगर मुमदा है सोच ना। रहा है ना, अगर वो सोच रहा है तो मुझे उसकी जरा भी फिक्र नहीं। क्यों? सोचने वाला बंदा खुद ही उस नतीजे पे पहुंच जाएगा जो ठीक होगा। जो नहीं सोचता ना, वो नहीं पहुंचता। इसलिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चलें ठीक है, मैं अब आपसे एक समझिए। और क्वेश्चन है, वो ये है कि हाँ। ये जो कहा जाता है कि क्या कहते हैं ना ये इसका बयान सुन रहा था मैं, मोर वीडियो शादियों वाली बातें भी करते हैं, तो वो कह रहे थे कि जी ना एक औरत ने क्वेश्चन किया तो उसको फिर आप उस जवाब दे रहा था, तो कह रहा था उस वक्त में 100 लोग 10-10 शादियां 15-15 शादी करते थे, इट वाज वेरी यूजुअल, आम था। मैं आपसे, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन है हिस्ट्री की, तो आप मुझे, मेरे ज़हन में क्वेश्चन आया कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हजरत अब्दुल्ला की, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की, अबू जहल की, इनके बारे में हिस्ट्री क्या कहती है, कि कितनी शादियां थी। इधर मैं एक पॉइंट भी देख, मैंने सर्च एक किया था वक्त कि में एक ही रसूलुल्लाह शादी के थी सबकी भाई। उनके बारे में नहीं है। अच्छा, नहीं है। ये जो एक क्लेम है कि उस वक्त तो 10-10 बस 15-15 20-20 शादियां करते होते थे, इसकी क्या हकीकत है? बता दें ना, आप मुझे बताएं कि उस उस्मान जो बहुत अमीर था उसकी कितनी शादियां थी हम्म। मुसलमान। मुझे यही बता दें, बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं था यार। अबू जहल की, अबू सुफियान की, अब्दुल मुत्तलिब की एक वक्त में एक ही बीवी थी। अब हजरत अब्दुल्ला की, अबू जहल की, बताएं किसकी थी दो बीवियां एक वक्त में? किसी की भी नहीं थी यार। तो ये कितने जोर से क्लेम होता है कि ये वो जमाना जिसमें 10-10 यार आप शादियां थी, देखें, एक में 4 मुसलमान अगर शादियां। लगा सकते इल्जाम गंदे, तो कफार के ऊपर ये भी इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने, ठीक है, कि उन्होंने जो है ना वो औरतों की, लोंडियों के साथ बड़ा बुरा करते थे। वो नहीं लगाया, ठीक है, हम्म। सही है। जी, इसी तरह मैंने भी एक दिन कहा था एक बात पे, हम्म। क्या कहते हैं ना, एक इस पे हम्म। ना क्या कहते हैं कि रसूलुल्लाह की बेटियों की ना जब वो था ना, किया था ना कि रसूलुल्लाह ने सेकंड मैरिज की, हज़रत अली को इजाजत नहीं दी, तो उसमें हम क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें फिर एक क्वेश्चन निकला कि दिल करे दूसरी भी बेटियों के खामदों की दो दो तीन तीन हो। फिर मैंने जब सर्च किया तो पता लगा कि नहीं, किसी भी हाँ हाँ हाँ। रसूलुल्लाह की इवन बेटी कि की। उस्मान के पास भी एक बीवी थी एक वक्त में, हाँ और वो जी। हजरत मोहम्मद की बेटी थी, और पहली मरी थी तो दूसरी की शादी की थी उसके साथ। और हम्म। अली को तो दूसरी करने ही नहीं दी ना। अली तो बेचारे ने, मतलब बेचारा क्या, अच्छी बात है, फातिमा ठीक थी, मैं को गलत नहीं कहता फातिमा को। जी। और मोहम्मद देखें, हजरत मोहम्मद का मैं कहता हूँ ना, हजरत मोहम्मद को अपनी औलाद से बड़ा प्यार था। ही वॉज नॉट मैंने उस दिन कंपैरिजन भी किया कि इब्राहिम तो बड़ा ही जाहिल बाप था,
मोहम्मद जो था बड़ा समझदार था अपने बच्चों के मामले में, वो अपने बच्चों से प्यार करता था। ठीक है, लोग बड़ा कहते हैं जी उसकी सौतेली बेटियां थी तो फलां था धमकां था, यार वो प्यार उनसे भी वही करता था। जब वो हुआ ना फतेह मक्का, जी। तो जिस एक आदमी को उसने कहा था ना कि काबे के गिलाफों में से भी चिपटा हुआ, कुछ लोग थे हम्म, जिनके बारे में उसने ये हुक्म दिया था। हम्म, अगर ये आदमी काबे के गिलाफों में भी 3 बंदे थे, उनमें से एक वो था जिसकी वजह से मोहम्मद की एक बेटी मर गई थी। ठीक है, वो जब जब फातिमा और वो दूसरी बेटी, मुझे उसका नाम ज़हन से निकल गया, जब वो मदीने आ रही थी ना तो पीछे लग गए थे ना ये, हम्म, तो तो एक जो काफिर होता है ना वो ऊंट को बिदका देता है, तो वो लड़की ऊपर से गिर जाती है। अब ऊंट कितना ऊंचा होता है आपको पता, तकरीबन को जी। 8-10 फुट का ऊंचा कम से कम उसका कोहान होता है। ये ऊपर बैठी थी, वो बेचारी नीचे गिर गई, वो आ तो गई पर वो बीमार हो गई, वो मर गई। तो फिर मोहम्मद ने जब मेजर फतह एमसीयू। मक्का हुआ था तो उस बंदे को कत्ल कराया था। ठीक है, हम्म। उसने और कहा ये था तो, उसको माफ नहीं करना, वो उसकी माफी नहीं हो सकती, इसको उसको तो कोई गुनाह पर्सनल पर्सनल रैंकर में ले सकते हैं आप। तो क्या कहते हैं, इसका कोई नहीं। आंसर वो कभी आप? पर्सनल तो बात है, मैं कह रहा हूं हाँ। वैसे, जी, जी। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद को अपनी बेटियों के बारे में कभी भी कोई बात ऐसी बर्दाश्त नहीं थी जिसके लिए हम्म, वो करता था। ठीक है, हम्म, अपनी बेटियों से वो बहुत, सब बेटियों से उसने बहुत प्यार किया है, इस बात में उसको आप गलत नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे एक बाप होता है अपने बच्चों के साथ प्यार करता है, वो इस मामले में अच्छा था। ये मतलब कि दोनों ही क्लेम, क्योंकि मुझे एक क्लेम ये भी बड़ा अजीब लगता है, बेटियां दफन कर दे होता है, तो कोई नहीं, फजूल क्लेम है। और कोई एक अद्दा कर दे ऐसे, तो नहीं, यहाँ पे उसकी तो कोई पाकिस्तान में भी मिसाल आता है ही कि नहीं है ना, कोई भी मक्के में कौन से किस काफिर ने, अबू जहल ने बेटी जब जबा की थी, क्या? सबसे बुरे दो, अबू लहब जिसके बारे में सबसे बुरा, जिसे इस्लाम का दुश्मन कहा गया, हम्म। उसने अपनी बेटी नहीं दफन दफन की कोई भी। ठीक है, हालांकि उनके उसकी मुकाम। बीवी, अबू सुफियान की बीवी हिंदा, कितनी हाँ। अथॉरिटेटिव औरत थी वो, जी, हिंदा। कितनी रिस्पेक्ट थी औरतों की, ऐसे इवन मत समझे नहीं खतीजा। थी। हजरत खदीजा की इतनी रिस्पेक्ट थी। फिर और किससे लिखे हैं, हजरत मुतलब, अब्दुल मुतलब को शादियों के पैगाम आ रहे हैं, अब्दुल्ला को शादियों के पैगाम आ रहे हैं औरतें। वर्का बिन नौफल की बहन थी जिसने अब्दुल मुतलब को दिया था पैगाम शादी का, उसने नहीं की थी। जी। अच्छा, इधर इधर आपने एक बात की और बस इससे बाद मैं चला जाऊंगा, वो ये है कि आपने कहा कि ये जो सुतेली बेटियों वाला कि आपके अकॉर्डिंग क्या है, रसूलुल्लाह की अपनी थी यार या मुझे इस जच्ची बारे से में थी? कोई पता नहीं है कि सुतेली थी या सगी थी, है भी या नहीं थी, मगर एक बात जरूर है कि चाहे वो सुतेली भी थी ना, तो वो उनसे कम प्यार नहीं करता था। ठीक है, नहीं, प्यार समझ तो गए वो हैं? करते थे जी। हाँ, नहीं तो इसका हिस्ट्री में अपनी क्रिटिकल नजर है, आप क्या कहते हैं कि ये यार क्या इस बारे में क्या? मैं कुछ भी नहीं कह सकता, और मैं ये बात मानने में मुझे कोई मसला नहीं है कि अगर मोहम्मद नाम का कोई शख्स था और वो अपनी बेटियों से प्यार करता था, तो दुनिया में इसकी कोई कम मिसालें नहीं है कि बाप अपनी बेटियों को जान देते हैं और सुतेली बेटियों को भी सगी बेटियों के बराबर समझते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत मिसालें हैं। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, बाय बाय। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।